वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे यूपी टेट का, जो कि हमारे चैनल पर यूपी टेट प्रीवियस पेपर की सीरीज़ चल रही है। उसकी सीरीज़ में ही हम आगे नेक्स्ट पेपर हम अपना आज 2017 का देखेंगे, जो कि हमारा पेपर 1 है। ठीक है, और पेपर 1 जो शिफ्ट 1 में आता है प्राइमरी लेवल का, उसका सॉल्व करेंगे आज। उसका सीडीपी सेक्शन सॉल्व करेंगे। बाकी सारे प्रीवियस पेपर मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यूपी टेट प्रीवियस पेपर बाय स्मार्ट स्टडी विद सौम्या आप सर्च करेंगे तो आपको सारे प्रीवियस पेपर सॉल्व के साथ अपना सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो को नोटिस आपको टाइम से मिल जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों तक पहुंच सके और सबकी हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की वीडियो में हम जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको पेपर 1 देखेंगे 2017 का, जो कि यूपी टेट पेपर 1 प्राइमरी लेवल का है। ठीक है, तो बाल विकास का सेक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले जो बाल विकास के 30 क्वेश्चन आते हैं वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, जो कि पार्ट 1 में पूछे जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, आपका जो है पेयर आपको मैच करना है। तो मैं आपको इंग्लिश वाला सॉल्व करा देती हूँ, क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, क्योंकि मुझे और पेपर नहीं मिला था करेक्ट जो बहुत क्लियर हो, तो इसलिए मैं आपको ये लेकर आई हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कौन सा पेयर इसमें करेक्ट नहीं है। ओके, तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी जो है थॉर्नडाइक ने दी थी लर्निंग की, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है आपकी बेब स्किनर ने दी है, यही हमारा जो है सही है। और क्लासिकल थ्योरी आपने पेवलोव ने दी है, ये वाला दिया है, और होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग हल ने दी है। तो आपको इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है ये बताना है, तो मतलब कि आपको गलत वाला चूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने लर्निंग थ्योरी अगर पढ़ी है, सीखने के सिद्धांत, तो ऊपर के तीनों तो सही हैं, आपने पढ़ा है, लेकिन होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग जो हल ने नहीं दी थी। ठीक है, तो यही आपका गलत है और गलत ही पूछा गया है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ऑप्शन 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, ये हमारा गलत है, होलिस्टिक थ्योरी जो है हल ने नहीं दिया था, बाकी ये तीनों हमारा सही मिलान दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, विच नेम इज एसोसिएटेड विद फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के फादर जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। इनमें से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सूजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो इन्हें जो है कहते हैं गाल्टन को। ठीक है, तो इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं, इनको गाल्टन को कहते हैं, फादर ऑफ यूजेनिक्स। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। तो हमारा इसका जो है एग्ज़ाम में हमें इसका दोनों ही कॉमन नंबर मिले हुए थे यूपी टेट में। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्रेनन और क्रेशमन दोनों ने ही व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन 4 है, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, ये सेंटेंस किसने दिया था। तो हमारा क्रो एंड क्रो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग एज। कौन सा हमारा एज होता है जिसमें टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट होता है। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट मतलब इसको हिंदी में देख लेते क्या बोलते हैं, विद्रोह की भावना हमारा कौन सी स्टेज होती है जहाँ पर हमका बच्चे में डेवलप हो जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 5 में। तो इसमें हमारा जो है, जो हमारे आयोग ने आंसर माना था वो माना था मिडिल अडोलसेंस। जो अडोलसेंस आपकी किशोरावस्था होती है, उसमें आपका मिडिल जो है किशोरावस्था, वो आपका जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन 5 का हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है, मिडिल अडोलसेंस, टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन 6 है हमारा, सीखने की वह अवधि
जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। बच्चा कौन सी एज में जब जिस एज में आके सीख लेता है उसके बाद फिर जाता है उसमें कोई अपना इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे में, तो हमें कहते हैं सीखने का पठार। जो लर्निंग कर्व आपने पढ़ी होगी कि वहाँ पे बच्चा जाके अपना जैसे सीखता पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है कि उसमें ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, तो इसी को जो है हमारा सीखने का पठार कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो आप सभी को पता है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग IQ यहाँ पे पूछा गया है। IQ निकालने का फॉर्मूला पूछा गया क्वेश्चन 7 में। तो हमारा करेक्ट जो है आंसर है यहाँ पर मेंटल एज बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ प्रोवाइडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन 8 में पूछा गया किसने जो है लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर का फॉर्मूला दिया था लर्निंग का। तो सिंपल सी बात है, आपने लर्निंग थ्योरी पढ़ी होगी, तो थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। ठीक है, सीख त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको हमारे थॉर्नडाइक ने दिया था। और इन्होंने जो है कैट पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्लियों पर। थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का सिद्धांत जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हमारे बिल्ली पे किया था। ओके, बिल्ली पर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ नॉर्मल जायगोट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेयर। ये एक साइंस से रिलेटेड आप क्वेश्चन मान सकते हैं। तो ये हमारा 23 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उनका अगर पेयर वाइज देखेंगे तो 23 होते हैं। 23 अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 ही आएगा। ठीक है, तो पेयर में पूछा गया है तो 23 हमारे हो जाएंगे गुणसूत्र। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपोनेंट बाई। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये थ्योरी किसने दी थी, ये भी एक लर्निंग थ्योरी है, सीखने के सिद्धांत। तो ये हमारे इन्होंने दिया था स्किनर साहब ने। ओके, इसको हिंदी में देख लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 में स्किनर ने दिया था। फिर क्वेश्चन 11 है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलर ने कौन सा नियम दिया था, तो उन्होंने दिया था अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी। ये सभी जो है लर्निंग थ्योरी से ही अभी आपने देखा मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में। ठीक है, तो लर्निंग के जो 4-5 जो साइंटिस्ट हैं आपको वो सब जरूर पढ़ के जाना, वही सब पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो कोहलर किससे रिलेटेड हो गए, थ्योरी ऑफ लर्निंग से। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत कोहलर। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा केटल। ओके, क्वेश्चन 13 है हमारा शिक्षण हेतु तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु तो किया जाता है। शिक्षण हेतु तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु तो किया जाता है, तो ये हमारा सृजनात्मकता मतलब कि क्रिएटिविटी के लिए हमारा किया जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने पढ़ा होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए जो है वो किसके लिए किया जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो हमारा क्रिएटिविटी, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को सोच पाएँ, इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 गोल्डमैन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। 14 में पूछा गया है जो गोल्डमैन हमारे वैज्ञानिक हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, सोशल इंटेलिजेंट, इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल या फिर जनरल इंटेलिजेंट। तो उन्होंने जो है इमोशनल इंटेलिजेंट दिया था। ठीक है, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 15 पूछा गया है फाइंड द ऑड वन आउट। निम्न में से कौन सा भिन्न है। इसमें जो 4 प्रकार की थ्योरी दी हुई हैं इसमें कौन सा अलग है, थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ रिडक्शन थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। इसमें से कौन सा आपका अलग है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है हमारा ये अलग है बाकी तीनों से। ठीक है, ये क्योंकि बाकी 3 जो हैं तीसरे ऑप्शन को छोड़कर बाकी तो हमारा जो लर्निंग से रिलेटेड है, लेकिन ये हमारा अभिप्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी है। तो ये जो हमारा यहाँ पर डिफरेंट हो गया, आपसे डिफरेंट ही पूछा गया था जो ऑड वन आउट था। क्वेश्चन 15 में पूछा गया द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये आपका BS ब्लूम की टेक्सोनॉमी से पूछा गया है क्वेश्चन है। BS ब्लूम वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है 3 डोमेन में अपनी थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव
डोमेन जो उन्होंने दिया था उसमें सबसे बेसिक लेवल क्या था, तो बेसिक लेवल उनका जो है नॉलेज था। ठीक है, उन्होंने 5 लेवल दी थी इसमें कॉग्निटिव में। तो सबसे पहले उनका नॉलेज था, फिर जो है अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, उसके बाद फिर इवोल्यूशन था। ठीक है, तो सबसे पहले उनका बेसिस जो है स्टार्ट होता है और नॉलेज से स्टार्ट होता है। फिर ये पूछा गया है बॉय हु कैन राइड अ साइकिल इज गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर चलाना सीख रहा है, ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका जो है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ये आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आज का 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? जो हम अभी इसके पहले भी हमने पढ़ा है अधिगम का पठार के बारे में, कि जो लर्निंग कर्व है वो किससे रिलेटेड नहीं है। तो प्रेरणा की सीमा से रिलेटेड होता है, शारीरिक सीमा से भी रिलेटेड होता है, ज्ञान की सीमा से होता है, लेकिन विद्यालय का असहयोग इससे कोई मतलब नहीं है। विद्यालय मतलब स्कूल आपका कोऑपरेटिव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे आपका लर्निंग से कोई मतलब नहीं। आप लर्निंग को करना है तो विद्यालय के बाहर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो आपका सीखने के लिए ज़रूरी नहीं सब कुछ आप स्कूल में ही सीखें। तो अधिगम का पठार स्कूल के असहयोग से कोई मतलब नहीं रखता है। ओके, नेगेटिव वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ये बात मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। ओके, जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए जल्दबाजी में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? एक्चुअली आपने देखा होगा सीटेट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते स्टेटमेंट के, लेकिन टेट में आपसे स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये कथन किसने दिया है। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। ये गेट्स व अन्य, गेट्स एक वैज्ञानिक थे, उनके साथ कुछ और वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने जो है ये वाला कथन दिया था अधिगम और अनुभव से रिलेटेड। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कौन सा मापन करता है? तो ये बिने का परीक्षण आपने पढ़ा होगा बीएड में। तो ये इन्होंने जो है बुद्धि के बारे में परीक्षण किया था। बिने ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था जो है आपकी इंटेलिजेंट पे, तो ये बुद्धि से रिलेटेड हो गया बिने परीक्षण। क्वेश्चन 21 में पूछा गया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? 21 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2, यूंग ने किया है। इसकी स्टडी हमारे यूंग साहब ने किया। यूंग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो है पर्सनैलिटी से रिलेटेड इन्होंने क्लासीफाई किया था। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। 21 में क्या दिया हुआ है, हु हैज़ क्लासीफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बारे में क्लासिफिकेशन किया था जुंग, एक वैज्ञानिक थे उन्होंने। ठीक है, फिर क्वेश्चन 22 है, द फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट किस चीज़ से इफेक्ट करता है? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, समाज से रिलेटेड जो है हमारे तत्व हैं उनसे रिलेटेड हमारा विकास इफेक्ट होता है। फिर 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? जो हमारा बॉडी डेवलपमेंट होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट, उसका जो है कौन सा एक प्रमुख नियम है इन सभी में से? तो आपका ये सही है, द्रुतगामी विकास का नियम। बाकी ये सभी जो है आपके मानसिक से मेंटल से रिलेटेड है। मानसिक विकास, भिन्नता, अनियमित विकास का नियम और कल्पना समय, ये सब मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड। लेकिन फिजिकल से आपका शारीरिक से संबंध सिर्फ यहाँ पर यही है, द्रुतगामी विकास का नियम। और इसका इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ ही आपका यहाँ पर फिजिकल से रिलेटेड हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट से। ठीक है, बाकी 3 जो है यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ तक हमारे 23 क्वेश्चन हो गए। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है हर एक सेक्शन में, तो सीडीपी में। सो आगे बढ़ने के पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई, अगर फिर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अभी तक नहीं किया तो। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए और न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
तो आपने देख लिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको प्रिंसिपल वगैरह बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं है तो नहीं वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये कोई हमारा विकास का सिद्धांत नहीं होता, ठीक है। बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध और समान प्रतिमान, ये सब जो है विकास के नियम होते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या रिलेटेड नहीं होता है, तो हमारा जो है थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, कोई कंडीशन नहीं होती है हमारी डेवलपमेंट में, ठीक। हमारा डेवलपमेंट तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो कंडीशन वर्ड नहीं होता है, तो यही हमारा ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट हो गया। बाकी कंटिन्यूस ग्रोथ होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं ग्रोथ, और यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। 25 में पूछा गया है डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स आपसे बहुत पूछे जाते हैं टेट के एग्ज़ाम में मेनली जो है स्टेट वाले में, ठीक है। सीटेट में ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये हमारा हरलॉक का स्टेटमेंट है। ये कथन जो है हरलॉक ने दिया था डेवलपमेंट के बारे में, कथन आपको याद रखना है। इंस्टिक्ट्स आर क्लासिफाइड इन 14 टाइप्स बाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये हमारे हिंदी में देख लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, तो मैकडोगल ने किया है, ओके। इंस्टिक्ट थ्योरी इन्होंने दी थी मैकडोगल ने। फिर क्वेश्चन 27 में पूछा गया है किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन है। ये कथन किसका है, तो ये डम्बिल का है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कथन के अभी तक हम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। ये हमारा हो जाएगा अटेंशन के बारे में। ये जो स्टेटमेंट है ये डम्बिल ने दिया था, ठीक है। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर, ये हमारा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमारा दिया है डम्बिल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं, चाहे वो 2018 का हो, चाहे वो 2019 का हो, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, सभी में जो है आपके एक प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ जो आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने जो लर्निंग की थ्योरी दी है, उन्होंने 2 लॉ दी थी ना, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ लर्निंग के। तो उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। आपको चूज़ वन आउट के लिए बोल दिया जाता है। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ जो थॉर्नडाइक ने दिया था अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, वो भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉ, तो कौन सा मुख्य लॉ नहीं थे उनके, ये नहीं था, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसके अलावा ये तीनों थे। प्राइमरी लॉ उनके 3 प्रकार के थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। इसको आप हिंदी में भी देख लीजिए। निम्न में से सीखने के मुख्य सिद्धांत में से कौन से शामिल नहीं थे, तो आपका बहु अनुक्रिया का नियम, ये हमारा मुख्य नहीं था, ठीक है। ये इसके बाद सेकेंडरी लॉ था। प्राइमरी हमारे ये थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 29 क्वेश्चन में पूछा गया है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था। डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया था, तो इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था, ये वाला लॉ दिया था, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जलोटा ने दिया था। फिर हमारा 30 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंस की थ्योरी आपको पता है कि तो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। गार्डनर ने हमारे जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था कि जो 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये मल्टीपल थ्योरी का बताया था। फिर सिंगल थ्योरी भी बताया था। उसके बाद फिर 2 फैक्टर आपने यहाँ पर पूछा गया है, तो 2 जो है द्विबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ये पूछा था हमारे स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया। हिंदी में भी देख लेते हैं, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का, तो स्पीयरमैन ने दिया। अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत आ गए तो यहाँ पर आपका गार्डनर हो जाता। गार्डनर ने हमारे बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा था बुद्धि एक प्रकार की 2 प्रकार की नहीं होती है, बहुत प्रकार की बुद्धियाँ हो सकती हैं, ठीक है। फिलहाल उनकी 8 प्रकार की जो है बुद्धि जो है ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है।
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपने देख लिया होगा प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आते हैं। ऐसे ही आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। सो अभी तक अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया लाइक तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए टेट सुपर टेट की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।